night love tarot. Today's topic, who is obsessively thinking about you right now. ठीक है, जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं कौन आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. और सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. सो हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ. ये कौन है जो ऑब्सेस्ड होकर आपके बारे में सोच रहा है, इसके दिल और दिमाग पर आप सवार हैं. हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. ओके, मैं चैनल पे लाइव आती हूँ अब. ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस ले भी रही हूँ. ठीक है, तो जो भी लाइव मेरी देखना चाहते हैं तो वो मुझे रात में ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. ओके, शायद एक दिन छोड़कर या एक दिन, मतलब कि अब मैं थोड़ी सी देर के लिए आती हूँ लेकिन आती ज़रूर हूँ. 1 घंटे के लिए आती हूँ या तो आधे 1 घंटे के लिए ज़रूर आती हूँ. ठीक है. ओके, हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ. कौन आपसे ऑब्सेस्ड है. ओके, ये आपको बाजारी लग रहा होगा. बहुत कोल्ड डिफेंसिव इंसान जो बहुत ब्लंट है, या तो बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है इसके और आपके बीच कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस इंसान की तरफ से आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है. ये आपका फ्रेंड है, ये आपको पसंद करता है, या ये आपके साथ एक फ्रेंड से ज़्यादा कनेक्शन चाहता है. आप नहीं समझ पा रहे होंगे. ठीक है. कोल्ड एनर्जी है, ब्लंट एनर्जी है, डिटैच और डिस्कनेक्ट एनर्जी है इस इंसान की. ठीक है. ओके, कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है. ठीक है. कनेक्टेड बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करता या कनेक्टेड नहीं होता. बाज़ारी बहुत कोल्ड और ब्लंट नज़र आता है. एक्सपीरियंस इसकी लाइफ में रहे हैं. ठीक है. बहुत नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है. ठीक है, और ब्लॉकेजेस हैं. ठीक है. 8 ऑफ सोर्स बताता है स्टकनेस, मेंटल स्टकनेस में है ये इंसान और आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है. ठीक है, आपको लेकर सोचे जा रहा, बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है ये इंसान. मून की एनर्जी कहीं दिखाती है फियर, डाउट, किसी तरीके का पास्ट इन्फ्लुएंस इस इंसान की लाइफ में अभी भी है. पास्ट किसी तरीके का फेयर इस इंसान की लाइफ में अभी भी है. इस तरीके की एनर्जी दिखाता है. ठीक है. मून मतलब कि एक फेयर क्रिएट करना, एक फेयर डाउट में रहना, एक मेंटल स्टकनेस और ब्लॉकेजेस के साथ चीज़ों को डील करना इस इंसान की एनर्जी ये हो सकती है. ठीक है. कनेक्शन में ऐसा हो सकता है इसको क्लियर नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा. आपके लिए फ्यूचर रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग कर सकेगा ही नहीं कर सकेगा. ठीक है. कुछ डिसाइडेड नहीं है. बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा, मैं एग्रेसिव नहीं बोलूँगी, साइलेंट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है. बाउंड्री क्रिएट करी हुई इस इंसान ने, लेकिन इनिशिएट नहीं ले रहा. ठीक है, आप ये कह सकते हैं हाइड किया हुआ है. जो भी सोच रहा है, समझ रहा है आपको क्यों सोच रहा है, ये सब हाइड किया हुआ है. कुछ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. 8 नंबर से कनेक्टेड हो सकता है ये पर्सन. 2 डेफिनेटली इनडिसाइसिव है, इसलिए ये इंसान कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचे जा रहा है. ठीक है. कहीं ना कहीं से आप इस इंसान के माइंड में आए जा रहे हैं. इस इंसान ने आपको बैलेंस नहीं दिया, बहुत इम्बैलेंस सिचुएशन है. ठीक है. यहाँ पर बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है. ठीक है. अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो एक साथ रह नहीं रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से आप अनस्टेबल हुए हुए, जिसकी वजह से आप लोग का रिश्ता एक अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा. ठीक है. कोई ना कोई रीज़न यहाँ पर है. ठीक है. जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक हैप्पीनेस नहीं है. ठीक है. पॉजिटिविटी नहीं है, एक इमोशनली आप लोनलीनेस में. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर इस इंसान की तरफ से या तो इस इंसान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको इमोशनली, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है इस इंसान की तरफ से आपके लिए. ठीक है. इनडिसाइसिवनेस है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग के बीच कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है. आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं लेकिन दोनों ही चीज़ों को एक दूसरे से हाइड कर रहे हैं. क्लैरिटी की कमी है, ओपन कम्युनिकेशन की कमी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की कमी है. यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग क्लियर कम्युनिकेशन की. ठीक है.
ये इंसान दूर से आपको दिख रहा है, शायद आप लोग की इंटरनेट पे बातचीत हुई थी या इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। वहीं से आपके स्टेटस देख लेना या आपको देख लेना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप लोग के बीच मुझे बहुत सारी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, फेयर नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पर आप यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान कंटिन्यूसली आपको लेकर सोच ज़रूर रहा है, एक्शन पॉइंट मतलब कि एक्शन मूवमेंट में नहीं आ रहा है, एक एक्शन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा आपकी तरफ, ठीक है। ये इंसान आपको एम्प्रेस की तरह देखता है। यहाँ पर आपके यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेयर है आप लोग के कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइड इन्फ्लुएंस इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हैविली इम्पैक्ट कर रहा है। देखते हैं क्या है। Who is obsessively thinking about you? Who is obsessively thinking about you? इन एंड आउट एनर्जी इस इंसान की लाइफ में, आपकी लाइफ में इस इंसान की, ठीक है। कभी प्रॉपरली होता है, कभी नहीं होता है। एक इन एंड आउट बिहेवियर, एक इन एंड आउट इंटरेस्ट, इन एंड आउट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर एक इन एंड आउट की तरह सिचुएशन चल रही है। बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो सकती है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। आप इस इंसान को पसंद करते हैं, आपने क्लियरली बताया हुआ है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जेमिनी एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। आपको लेकर एक इन एंड आउट एनर्जी, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के पास ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, आपके अलावा भी कोई और है, ठीक है। मतलब कि अपनी मर्जी से मूड स्विंग्स होते हैं, साइलेंट हो जाता है, डिटैच हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, एकदम एक ओवर थिंकिंग में चला जाता है, कन्फ्यूजन में चला जाता है। चॉइसेस भी हैं तो उनको कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती, ठीक है। नर्वस, कंफ्यूज। आपके अलावा भी अगर इस इंसान की लाइफ में चॉइस है, ऑप्शन है, तो उसको भी लेकर कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है। डिफेंसिव हो जाता है, सडनली साइलेंट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक हाँ बिल्कुल डेफिनेटली गार्ड्स अप कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटैचमेंट पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर चॉइसेस भी हैं तो ना उसको चूज़ कर रहा है ना आपको चूज़ कर रहा है। आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू इमोशनली बहुत ज़्यादा जानता है, ठीक है। आपको वैल्यू करता है इमोशनली। आप जिस तरीके से इमोशनली अंडरस्टैंड करते हैं, इस इंसान को टैकल करते हैं, वो इस इंसान को बहुत एडमायरिंग लगता है या आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको वैल्यू करता है, वो चीज़ को आपकी बहुत पसंद आती है। वो साइड या आपकी लविंग केयरिंग साइड पसंद करता है। लेकिन सच जो बात है, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस है और ये एक इमेच्योर बिहेवियर में है दोनों तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है इन एंड आउट एनर्जी आपकी तरफ भी वहाँ भी मैसेज कर दिया, कुछ इस टाइप की एनर्जी से इंसान की। डिसीजन मेकिंग नहीं है, अपने आप को मेंटल केज और ब्लॉकेज में समझता है। ये कनेक्शन स्टक है, स्लो है, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में या तो चॉइसेस ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी हो, इस मेल है तो कोई और ही फीमेल हो, फीमेल है तो कोई और ही मेल हो। आउटसाइडर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, क्या हो तो बहुत कुछ सकता है। गार्ड सब कर लेता है, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे चॉइसेस हैं। यहाँ पे आपके अलावा कोई और भी है जिसको ये कंट्रोल करता है। कोई ना कोई इस इंसान के साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है। मतलब कि किसी न किसी का इन्फ्लुएंस ज़रूर है इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा, ठीक है। जिसको लेकर ये साइलेंट रहता है, मिस्टीरियस रहता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयरिंग पे नहीं आता, ठीक है। जिसकी वजह से कम्प्लीटली क्लियर कट एक्शन नहीं ले पाता, ना आपकी तरफ कम्प्लीटली क्लियरली एक्शन ले पा रहा है ना उसकी तरफ। यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है जिसको अभी कलेक्टिव है तो मेंटली कंट्रोल भी करती है, स्ट्रक भी करती है, ब्लॉक भी करती है। मतलब कि एक मेंटल केज में फंसा हुआ है, ठीक है। और अपने आप को विक्टिम समझता है। टावर मोमेंट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके माइंड में एक डिज़ास्टर चल रहा है, चीज़ सोच रहा है, ठीक है। कोई ना कोई टावर मोमेंट यहाँ पर आया हुआ, एक लोनलीनेस है यहाँ पर इस इंसान के दिल दिमाग में। इस इंसान को कहीं ना कहीं चीज़ पता है, इस लोनलीनेस का, इस अकेलेपन का जो रीज़न है वो ये इंसान खुद है, ठीक है। ये इंसान खुद एक अकेलापन इस इंसान को खुद ख़राब करता है, खुद डिस्टर्ब करता है, खुद डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर आता है और एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंट है। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस भी हैं, उसकी वजह से भी डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब है। और ये कनेक्शन भी है भाई। आप यहाँ पर ज़्यादा परमानेंट किसी आप नहीं समझ पा रहे, ये कोई परमानेंट क्लैरिटी लेकर आ रहा है। आप लोग के बीच रिलेशनशिप ये पुराना है या तो कुछ टाइम पुराना है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। मूड स्विंग्स हुए हैं इस इंसान को, बहुत मूड स्विंग्स में रहता है।
कभी बहुत अच्छे से बात करेगा, जेंटल एक्ट करेगा, करीब आएगा, अंडरस्टैंड करेगा, समझने की कोशिश करेगा, मतलब कि एक होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल हो जाएगा। और कभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, कोल्ड, डिटैच, इल्यूजन, फियर क्रिएट लेना, अपने आप को विक्टिम शो करना, और जब जैसे कि सडनली ये चीज़ सोचना कि डिसीजन मेकिंग क्या होगी, फाइनल डिसीजन क्या होगा, ये तो इसको भी नहीं पता, ये सोच कर एक फेयर क्रिएट कर पीछे हो जाना। पास्ट का भी फेयर हो सकता है, कोई पास्ट रिलेटेड पर्सन का भी फेयर हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। ये जो भी इसको मूड स्विंग्स होते हैं, इसके क्रॉस रोड की वजह से होते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड की वजह से होते हैं। ये दिल से चीज़ों को समझ नहीं रहा, ये इसको जैसे कि अकेलापन फील होता है, एक्ट करता है, मूवमेंट करता है, बात करता है, ये आप लोग की अप्रोच होती है, किसी ना किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट पहुँचाना है, किसी न किसी वे में आपके और इस इंसान की कम्युनिकेशन हो ही जाती है। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, 3 ऑफेंस, जैसे कि किसी राइट टाइम का वेट करना, किसी सही टाइम पे एक्ट करना, ये वाली एनर्जी आती है। बहुत नाइस, बहुत इमेच्योर बिहेवियर, बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी इस इंसान की आपको फील होती होगी कि स्टेबल चाहे है, लेकिन आपके साथ बहुत प्लेयर काइंड माइंडसेट, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अच्छा कमा रहा हो, अच्छी कमा रही हो, या एक स्टेबल लाइफ जी रही हो, लेकिन आपको, मेल या फीमेल, आपको दिखेगा, लेकिन जब आपकी बात आती है तो इस इंसान से इमेच्योर ज़्यादा आपने कोई देखा नहीं। स्नेकी बिहेवियर करना, ठीक है, राइट ट्रीटमेंट ना देना, सही सवालों का जवाब ना देना, ये नॉर्मल है। जैसे ही आप कोई सवालों के जवाब दे तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, एक डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स, आपको रिजेक्टेड फील कराना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, ये चीज़ फील होना बहुत स्ट्रांगली आपको फील होती होगी। जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा सा इससे सवाल करते होंगे, क्वेश्चनिंग करते होंगे, या किसी पास्ट रिलेटेड, प्रेजेंट रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड, मतलब कि इस इंसान को स्नेकी बिहेवियर, ठीक है, इस इंसान का गोस्टिंग मोड ऑन हो जाता है, ठीक है, गोस्टिंग एनर्जी स्टार्ट हो जाती है इस इंसान की, ठीक है, ओके। तो ये इंसान राइट नाउ बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हो सकता है, अट्रैक्शन है, ख़त्म नहीं हुई है, अट्रैक्शन अभी भी है, लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल दिखाता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, वेटिंग एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी, आपको किसी सोशल मीडिया साइट से देखना, आपकी पिक्चर्स, या आपको कहीं ना कहीं आप मतलब कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर से आपके साथ कंपनी बहुत अच्छी लगती है, हंसी मजाक बहुत अच्छा फील होता है, लाइट हार्टेड फील होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अपने कंट्रोल में सब कुछ है। जब इसको फील अच्छा हो रहा है तो ये फील अच्छा करना चाहेगा तो करेगा, ठीक है, आपकी मर्ज़ी से नहीं, ठीक है। कंट्रोलिंग सब इसके हाथ में, इसके कंट्रोल में, ये जानता है आप मैरिज का माइंडसेट रखते हैं, तभी शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोजनेस या बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के माइंडसेट में सवार हो जाते हैं। तो ये इंसान एक मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान के पास सारे टूल्स हैं, इसको पता है इसको कैसे चीज़ों को कंट्रोल में करना है अपनी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करने लग जाएँ, आप बहुत ज़्यादा रिलाई ना करने लग जाएँ, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना हो जाएँ, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरियस ना हो जाएँ कि जो भी मतलब कि इसका ये होता है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं, गो विद द फ्लो रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट मत करो, ना कोई फैमिली के सामने फेस करना पड़े कुछ ड्रामा, ना कोई डिसीजन मेकिंग लेनी पड़े, मतलब कि कोई डिसीजन मेकिंग का अभी कोई माइंडसेट नहीं है अभी। गो विद द फ्लो, ठीक है, ठीक है, तुम मतलब कि तुम मुझे मेंटल पीस या सुकून देते हो या देती हो, हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम लोग मतलब कि थोड़ी सी गैदरिंग कर सकते हैं, हम हैंग आउट कर सकते हैं, हम हुकअप कर सकते हैं, ये सब कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो मिल लो, कनेक्ट कर जाओ, मतलब कि बातें कर लो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ कि बाद में तुम खुद एक सेंसिटिव हो, हर्ट हो, तुम्हें खुद एक पेन, और एट द एंड तुम फिर सोचो या तुम ब्लेम करो तो, या तुम सोचो कि यार तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, ये चल रहा है। इस चीज़ से थोड़ा ज़रा ये डिटैच और डिस्कनेक्ट होता है, इस एनर्जी को नहीं मानता, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, यूनिवर्स कह रहे हैं आप जो अभी हो रहा है वो मत देखें, सैजिटेरियस की एनर्जी, लुक एट द बिगर पिक्चर। अब व्हेन अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, लिब्रा, कोई न्यू रोमांटिक साइकिल इस कनेक्शन में बिगिन होगी, ठीक है। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको राइट नाउ मेडिटेट और कॉन्टम्पलेट करना चाहिए, ठीक है। पाइसेस की एनर्जी, वर्क थ्रो योर फियर्स, ठीक है, अपने फियर्स पे वर्क करें। स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टेप आउट करें कंफर्ट जोन से, ठीक है। यहाँ पे है अब पर्सनल इशूज़ रीच रेजोल्यूशन, पर्सनल इशूज़ रीच रेजोल्यूशन होंगे, आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज होगा, जो जैसा चल रहा है वो वैसा नहीं चलेगा, चेंजेस आएंगे फॉर श्योर, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, जो शायद आपको अभी लग रहा है कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे वो चेंजेस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर टाइम है, ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको मेच्योर होना है, अभी थोड़ा सा इसको और ज़्यादा समझदार होना है, अभी इसको चीज़ों को मतलब कि क्लियरली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है।
मेंटल पीस और सुकून आने की ज़रूरत है इस इंसान के थॉट्स में, इस इंसान के माइंड सेट में, इस इंसान के एक इंटरनल सेल्फ में। तो यहाँ पर इंसान चाहता है एक्सपेक्ट मत करो, लाइट हार्टेडली कनेक्ट हो, डिस्टेंस पे भी है, डिटैच पे भी है, तो चाह रहा है बात करें, बात होती है तो चाहता है कि गॉसिप करें, मिलें, कनेक्ट हों, हैंग आउट करें, टाइम स्पेंड करें, ये वाली चीज़ें चाहता है, ठीक है। और अगर मतलब कि यहाँ पर इस इंसान को मूड स्विंग्स हैं क्योंकि फ्यूचर क्लियरली डिसाइडेड नहीं है। जैसे एक स्ट्रेस और बर्डनड एनर्जी फील होती है तो इंसान को ऐसा लगता है साइलेंट हो जाओ, डिसकनेक्ट हो जाओ, क्योंकि इस इंसान के पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। मेंटल स्ट्रक्नेस और ब्लॉकेजेस है। इस इंसान को ऐसा लगता है ये खुद एक विक्टिम है। आप इस बात को क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रही या नहीं कर रहे, ये खुद एक विक्टिम है, ये क्या करे, किस तरफ मूव करे, मतलब कि ये अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखता है इस पूरी सिचुएशन में, होल सिचुएशन में। आपको लगता हो कि थर्ड पार्टी इसने बनाई, दूसरों की ये सुनता है, दूसरे इसके माइंड को कंट्रोल करते हैं, दूसरों की बातों में ये आता है। इसको ऐसा लगता है नहीं, राइट टाइम आएगा, राइट डिसीजंस हो जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा तुम्हारा सेंसिटिव होना या तुम्हारा इम्पल्सिव होना या बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी लाकर आना या मुझे मेरे ऊपर इमोशनली रिलाई करना, वो थोड़ा हैवीनेस क्रिएट कर देता है। मतलब कि एक पूरी एक सिचुएशन हैवी हो जाती है, बर्डन हो जाती है। वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती। उस चीज़ से डिटैचमेंट, डिस्कनेक्ट एनर्जी इंसान बनाता है। ये नहीं चाहता कि बहुत इंटेंस एनर्जी है, क्योंकि ये इंटेंस डिसीजन मेकिंग लेने के माइंडसेट में नहीं है। अब एज कोई भी हो इस इंसान की, ठीक है, छोटी हो, बड़ी हो, आप लोग सेम एज के हो, मतलब कि XYZ कुछ भी हो, डिसीजन मेकिंग इस इंसान के पास कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, ये बहुत क्लियर है। ओके, चले अभी क्या कहना चाहता है ये। इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ आपके अलावा चलता रहता है, ठीक है, मतलब कि और सोचे, काम, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ सोचता रहता है। ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ में कुछ नहीं है करने को, बहुत कुछ है। ये मत सोचें कि कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये एक साथ डील करता है अपनी लाइफ की, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन को एक साथ कैरी कर रहा होता है ये इंसान एक वक्त में। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कोई इसको रिग्रेट है, इसने कुछ झूठ बोला है आपसे, ठीक है। यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है, बहुत इमोशनल वे में आके इसने आपसे कोई चीज़ झूठ बोली हो, बहुत इमोशनल होकर, ठीक है। यहाँ पे अपॉलॉजी चाहता है, ठीक है, एंड अपॉलॉजी, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि अपॉलॉजी, क्या तुम मुझे याद करती हो, ये जानना चाहता है कि आप इसको मिस करते हैं, याद करते हैं या याद करती हैं, ठीक है। ये या तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग, भाई आपकी कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, 111 आपको नॉर्मली दिखाई देता होगा, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, इस इंसान को ऐसा लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था, बहुत ज़्यादा आप और इस इंसान के बीच एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई थी। मतलब कि कुछ ना कुछ हुआ है पास्ट में। इसको लगता है जो इसने चीज़ें बोली मैं उसे सही समझा था, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, शायद उस चीज़ की अपॉलॉजी, इसने कुछ झूठ बोला था, मैं मजबूर था, ये कोई झूठ बोलने पे इंसान मजबूर था, इसने बोला था वो झूठ, ठीक है। मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता, ये इंसान जानता है कि इंसान कभी आपसे नफ़रत नहीं कर पाएगा, ठीक है। तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, इसको लगता है कि आप बहुत समझते हैं, आप बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं, मेरी गलती थी, कोई मिस्टेक, कोई गलती इंसान एक्सेप्ट करता है। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विद कार्मिक, इंसान थर्ड पार्टी से, कार्मिक सिचुएशन से ब्रेकअप करना चाहता है। इंसान स्टक है, या ये इंसान वहाँ भी स्टक हुआ है, शायद आपके आने से पहले थी या आपकी लाइफ में आने के बाद था, लेकिन जो भी है ये चाहता है वहाँ पे ब्रेकअप हो जाए, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड करे, आगे बढ़ जाए। मतलब कि ये इंसान डिस्टर्ब है, ये इंसान इसको ब्लेम किया जाता है हर जगह, इसको ऐसा लगता है ये विक्टिम है। ये जब इसको ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा होता है ये कोल्ड हो जाता है, ठीक है, किसी भी साइड से, आपकी साइड से, उसकी साइड से ये ब्लेम किया जाता है, ये कोल्ड हो जाता है। आपको लगता है कि शायद आप में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि इस इंसान को लगता है मैं फंस चुका हूँ, या मैं फंस गई हूँ, या मैं किसको चूज़ करूँ, मैं किसको अपनी लाइफ में वो करूँ। ये थोड़ी मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हाँ, इसकी भी मिस्टेक है, इसको चीज़ों को कॉन्टम्पलेट करना नहीं आता। एक मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में इसको प्रॉस एंड कॉन्स नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए, क्या चीज़ बाद में बॉदर कर सकती है, क्या बिहेवियर, क्या एक्शन हमारी लाइफ को, आने वाले फ्यूचर को हार्म कर सकता है, हमारा कोई डिसीजन भी हो सकता है। तो इस इंसान का प्रेजेंट टाइम फ्रेम किसी पास्ट की वजह से हार्म हो रहा हो सकता है।
इस कनेक्शन में जो भी स्ट्रेस या इसके माइंड में एक डिस्टर्बिंग एनर्जी हो किसी पास्ट रिलेटेड सिचुएशन की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।